Hello बच्चों, let's read the question first. The question reads, the end product of a metabolic pathway may bind a repressor to make the later active enough to bind to operator, in which case the end product is called. हमें यहाँ पे एक सिचुएशन दी गई है, एक स्टेटमेंट दी गई है, हमें बताना है स्टेटमेंट के हिसाब से जो एंड प्रोडक्ट है हम इसे इन चारों ऑप्शंस में से क्या नेम दे सकते हैं, सो विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ जो बच्चों हम की कंसेप्ट रिवाइज करने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट योर फंक्शनैलिटी ऑफ दिस स्ट्रक्चरल जीन जो आपका जीन वर्क कर रहा है, आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वर्क कर रहा है, हम उसको समझने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके बच्चों हम कंसेप्ट लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका एक ऑपरॉन है, दिस इज टू मेक यू दिस क्वेश्चन। ओके, तो आपके पास क्या होता है, यहाँ पे एक प्रमोटर होता है, या आपके पास कंप्लीट आपके ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, दिस इज योर 5 प्राइम एंड योर 3 प्राइम एंड। यहाँ पे आपके पास क्या होता है, एक रेगुलेटरी जीन होता है, दिस इज योर रेगुलेटरी जीन। और ये क्या बना रहा है बच्चों, ये आपका बना रहा है रिप्रेसर। देन इज योर प्रमोटर, ये क्या है आपके पास, प्रमोटर है। प्रमोटर क्या होती है, जहाँ पे आपका आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। देन इज योर ऑपरेटर, ऑपरेटर वो एरिया होता है जहाँ पे आपका रिप्रेसर बाइंड करता है। देन योर स्ट्रक्चरल जीन्स में बी 4, 5 आर इनफ, एंड देन इज योर टर्मिनेशन। ये आपके पास क्या हो गई, आपकी स्ट्रक्चरल जीन्स हो गई। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है बच्चों कि आपके पास एक रिप्रेसर है, ये एक जनरल ऑपरॉन है। आई एम नॉट रिलेटिंग इट विद एनी वन लाइक लैक, ट्रिप्टोफेन, हिस्टीडीन और एनीथिंग। एक जनरल ऑपरॉन का स्ट्रक्चर है जो आपको हर जगह मिलेगा। तो ये रिप्रेसर जो है, अगर आपके पास एक ऐसी सिचुएशन है कि आपका ये ऑपरॉन कुछ बना रहा है, इट्स प्रोड्यूसिंग समथिंग। ओके, सो व्हाट इट इज डूइंग, इट्स प्रोड्यूसिंग समथिंग। अब आपको क्या करना है, इसको ऑफ करना है, अब उसकी प्रोडक्शन को एंड करना है, क्योंकि आप सफिशिएंट अमाउंट में उसको जनरेट कर चुके हो। तो यहाँ पे आपका जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, वो प्रोडक्ट, क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर इस सिचुएशन में इस रिप्रेसर से जाके बाइंड करता है। अब यहाँ पे क्या है, मैं इसको ग्रीन पेन से लेती हूँ रिप्रेसर को, ठीक है। एंड दिस इज द रेड वन इज योर एंड प्रोडक्ट। ये क्या है, आपका एंड प्रोडक्ट है। तो सिचुएशन ये है कि अगर ये ग्रीन, क्वेश्चन बोल रहा है, एंड इट बाइंड्स विद द रेड, जब ग्रीन और रेड बाइंड करता है आपस में, इससे क्या करता है, इस ये एंड प्रोडक्ट जब इस ग्रीन से बाइंड करता है, तो इस ग्रीन को क्या कर देता है, इस ग्रीन को कर देता है एक्टिव। इस एसोसिएशन से ये ग्रीन कैसा हो जाता है, ये हो जाता है एक्टिव। और एक्टिव होने के बाद क्या करता है, ये बाइंड करता है ऑपरेटर से, और ये ब्लॉक कर देता है इस मूवमेंट को, क्योंकि वो यहाँ पे बाइंड कर गया, तो ये मूवमेंट को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। और ये क्या हो जाता है, स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा। तो इस कंडीशन में इस रेड को हम क्या नाम देंगे, दिस इज द क्वेश्चन विच इज आस्किंग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, वन बाय वन इन स्टेट में जो आपके नेम गिवन है इनको रीड करते हैं एंड रिलेट करते हैं, क्या वो सही होंगे या गलत होंगे। अगर हम रिप्रेसर मॉलिक्यूल से, इस रिप्रेसर मॉलिक्यूल से इस एंड प्रोडक्ट को एसोसिएट कर रहे हैं, अगर वो इंड्यूसर है, इंड्यूसर इज समथिंग विच इज इंड्यूसिंग द ऑपरॉन, तो अगर वो इससे बाइंड करके से इंड्यूस कर रहा है, तो क्या ये ऑफ हो पाएगा, नहीं। तो इंड्यूसर तो वर्ड नहीं हो सकता बच्चों यहाँ पे, इसीलिए कि इंड्यूसर क्या कर रहा है, वो इंड्यूस करेगा, वो उस चीज की एक्टिविटी को प्रमोट करेगा। सिमिलर थिंग इज फॉर द एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर वैसे तो बायोलॉजी में कोई वर्ड नहीं होता बच्चों, बट स्टिल अगर हम नाम को फोकस भी करते हैं, तो एक्सेलरेटर इज समथिंग विच इज एक्सेलरेटिंग, विच इज जो आपके इसको प्रमोट कर रही है। तो वो कंडीशन तो यहाँ पे नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, कंडीशन क्या कर रहा है बच्चों, कंडीशन कर रहा है कि वो आपके रिप्रेसर को एक्टिव कर रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अगर रिप्रेसर एक्टिव हो जाएगा, तो आपका जो स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन है, अगर रिप्रेसर आपका किसी भी रीजन से एक्टिव हो रहा है, तो उससे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन इज टर्न्ड ऑफ, वो ऑफ हो जाएगा। तो रिप्रेसर के एक्टिव होने से तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ हो रहा है, मतलब वो एक्सेलरेट नहीं हो रहा प्रोसेस, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज को रिप्रेसर। तो ये वर्ड हो सकता है बच्चों कि आपका, इसको हम क्या कह सकते हैं, इस एंड प्रोडक्ट को हम क्या कह सकते हैं, को रिप्रेसर।
को रिप्रेसर हम क्यों कह सकते हैं बच्चों? क्योंकि को रिप्रेसर क्या कर रहा है, इसके साथ एसोसिएट करके इसकी एक्टिव साइट को क्या कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है, एक्टिव कर रहा है कि वो ऑपरेटर साइट से बाइंड कर सके। मींस हो सकता है कि जो आपका जनरली क्या होता है बच्चों, जब रिप्रेसर से आपका को रिप्रेसर एसोसिएट करता है तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक्टिव साइट क्या हो जाती है, एक्सपोज हो जाती है, जिससे वो ऑपरेटर से बाइंड कर सके। और इससे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो ऑफ हो जाएगा, राइट। तो को रिप्रेसर जो होता है वो एक्टिव साइट को एक्सपोज कर देता है, जिससे ऑपरेटर से बाइंड कर पाता है। ये जो रिप्रेसर होता है आपका, ये कंप्लीट एसोसिएशन बाइंड कर पाती है और ट्रांसक्रिप्शन ऑफ हो जाता है। अगर मैं एपो रिप्रेसर की बात करूं, जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है, एपो रिप्रेसर के केस में क्या होता है, एपो रिप्रेसर इज अ पार्ट ऑफ दिस रिप्रेसर मॉलिक्यूल। मतलब आपका एपो रिप्रेसर और को रिप्रेसर में फर्क ये होता है कि हम इस कंडीशन में इस रिप्रेसर को एपो रिप्रेसर कह सकते हैं कि वो अभी इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि उसके एक्टिव साइट अभी एक्सपोज नहीं हो पाई है जहां से वो ऑपरेटर से बाइंड कर सकता है। बट को रिप्रेसर के एसोसिएट होने की वजह से क्या बन गया, कंप्लीटली फंक्शनल बन गया। ओके, तो एपो रिप्रेसर क्या होता है, ये आपका इनएक्टिव स्टेट होता है। आपका क्या है, इनएक्टिव स्टेट होती है आपकी एक रिप्रेसर मॉलिक्यूल की। रिप्रेसर मॉलिक्यूल की इनएक्टिव जो स्टेटस होता है उसको हम क्या कहते हैं, एपो रिप्रेसर। जब ये अपने को रिप्रेसर से बाइंड करता है उसके बाद ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक कर सकता है। और यहां हमने देख लिया कि रिप्रेसर अगर आपका इंड्यूसर से बाइंड करता है, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ योर लैकोपेरॉन, जैसे आपका क्या है, लैकोपेरॉन है, उस कंडीशन में ये एसोसिएशन क्या करती है, रिप्रेसर को ऑफ कर देती है, रिप्रेसर को जो है स्ट्रक्चरली चेंज कर देती है, इनएक्टिव कर देती है, जिससे क्या होता है, आपका ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो जाता है। बट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंड प्रोडक्ट जो है इससे क्या बन रहा है, हमारा रिप्रेसर एक्टिव बन रहा है। यहाँ आपको जो है बच्चों ये बात जो है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगी कि अगर रिप्रेसर से को रिप्रेसर बाइंड करता है तो आपका रिप्रेसर एक्टिव होता है, अगर उसे इंड्यूसर बाइंड करता है तो रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाता है। एंड दैट्स हाउ यू कैन सिलेक्ट बिटवीन इंड्यूसर एंड को रिप्रेसर। तो यहाँ हमने देख लिया जो आपका फोर्थ ऑप्शन है एपो रिप्रेसर, वो भी कैसा है, एलिमिनेट कर जाता है। क्यों? क्योंकि एपो रिप्रेसर इज नथिंग बट द इनएक्टिव स्टेट ऑफ अ रिप्रेसर मॉलिक्यूल, जबकि वो हमसे इस एंड प्रोडक्ट की यहाँ से पूछ रहा है, हमारे पास एंड प्रोडक्ट के लिए वो हमसे नाम पूछ रहा है। अगर वो इस रिप्रेसर के लिए पूछ रहा होता बच्चों तो हम यहाँ पे एपो रिप्रेसर कह सकते थे। बट यहाँ हमें किसके बारे में बताना है, यहाँ हमें बताना है एंड प्रोडक्ट के बारे में जो रिप्रेसर से बाइंड करके उसको एक्टिव करता है, विच इज नथिंग बट अ को रिप्रेसर। So the final answer to the given question will be option number 3. Hope you have understood this question well, बच्चों. Best of luck.